जनरल अस्पताल से जाली डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। ये प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के अस्पताल के वार्ड्स का दौरा करता था और मरीजों को भी चेक करता था। उसकी हरकतें जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मशकूक लगी। बौखलाया फिर रहा था, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा था। रिजवाना साहिबा, ये बताइएगा कि मुलजिम का नाम और ये कहाँ का रहने वाला और क्यों इसने डॉक्टर्स का रूप अपनाया और जनरल अस्पताल जाकर ये मरीज़ों को भी चेक करता था, वार्ड्स जो हैं मुख्तलिफ उसका भी दौरा करता था। मुलजिम का नाम मोहम्मद नाजिम था और शाहदरा से इनका ताल्लुक़ है। किसी ज़माने में ये इन्होंने ज़ेर तालीम रहे हैं किसी डेंटल ट्रेनिंग कॉलेज में, तो इनको वाकफ़ियत थी मेडिकल के जार्गन्स के साथ। इनको मालूम था कि किस तरह से इन्होंने अगर डॉक्टर का भेस बदलना है तो किस तरीके से उस भेस के ऊपर उसने फ़िट आना है, यानी कि उसको डॉक्टर्स का तर्ज़ तख़ातुब, उनका बात करने का अंदाज़, उनका उठना बैठना, वो सारा कुछ, और मेडिकल जार्गन्स जिसकी मदद से ये सारा नॉलेज होते हुए वो आम मासूम मरीज़ों को बहला फुसला सके। काफ़ी अर्सा वो उस डेंटल ट्रेनिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम भी रह चुका था। उसको बेसिक नो हाउ पता थी, जिसको आप नीम हकीम ख़तरा जान कहते हैं। और काफ़ी अरसे से हमारे नॉलेज में वैसे भी ये बात थी कि इस तरह के एक दो वाक़यात हैं जो अस्पतालों के बाहर हो रहे हैं, जहाँ पे लोग डॉक्टर्स का भेस बदल कर और मासूम और लाचार मरीज़ों को लूट रहे हैं, उनको उल्लू बना रहे हैं, ना सिर्फ उनसे पैसे बटोर रहे हैं बल्कि उनका गलत सलत इलाज भी कर रहे हैं। तो ये बात हमारे नॉलेज में थी, हम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे। इसी दौरान ये होता है कि हमारे एक पुलिस अफसर के नोटिस में ये बात आती है कि इस तरह से एक शख्स है जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा है, और वो इस तरह उसकी हरकतें जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मशकूक लगीं। वो इस तरीके से बौखलाया फिर रहा था, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहा था। तो वार्ड्स में जाके मुलजिम करता जाता, यानी कि पेशेंट्स को चेक करता था या फिर वहाँ पे जो हॉस्पिटल पे अमला था हॉस्पिटल का, उसकी ड्यूटीज़ लगाता था, चेक करता था उनके काम को। बेसिकली ही वाज सर्चिंग फॉर हिज टारगेट। वो अपना शिकार ढूंढ रहा था उस वक्त कि कोई शख्स उसके बातों में आए, कोई शख्स उसको मिले ऐसा जिसको वो उलझाए, क्यू में ना लगना पड़े। मरीज़ भी इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई उन्हें डायरेक्ट डॉक्टर मिल जाए। तो वहाँ पर वो इसी चक्कर में था। काफ़ी लोगों के साथ उसने बातचीत भी की लेकिन उसका काम नहीं बना, और चूँकि उसकी हरकतें इस तरह की थीं कि वो बौखलाया हुआ फिर रहा था और वो लग रहा था अपनी हरकतों से कि वो एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। तो फ़ौरी तौर पर उन्होंने गए और उन्होंने इस मामले में तहकीक की। उन्होंने वहाँ के सीनियर अफसरान वगैरह से, डॉक्टर्स से पूछा, तो ये बात सामने आई कि वो वाकई वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। तो कितने दिनों से वो उस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में आ रहा था और ये एक्सरसाइज कर रहा था? हमने अभी तक जो तफ्तीश की है उसके मुताबिक ये इस हस्पताल के बाहर इसका पहला दिन था। वो और भी मुख्तलिफ़ हस्पतालों के बाहर जाता है और इसी तरह से मरीज़ों को बहला फुसला कर तो उनसे रकम वगैरह बटोरता है। तो जिस तरह ये रकम ले लेता था और उनको कहता जाता, यानी कि उनका इलाज जल्दी करा देगा, जिस तरह आपने बताया कि रश में नहीं लगने देता था, यानी कि लाइंस में, तो ये जब उनको पैसे ले लेता था तो पैसे लेके या उनका इलाज भी करवा के देता था, डॉक्टर तक लेके जाता था? इसका तरीका वारदात यूँ था कि किसी बंदे से तो इसने फ़ौरी तौर पर पैसे बटोर लिए। अगर कोई इसकी बातों में ना आया, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को भी इतनी अवेयरनेस है कि हम इसको पैसे क्यों दे दें, मतलब ये हमारा काम करे ना, हमें किसी लाइन में जाके लगाए। तो फिर ये उनको किसी डार्क स्पॉट पर, किसी अलहदा कॉर्नर में ले जाकर तो उनको कोई नशा आवर चीज़ खिला दी और उनको लूट लिया। तो ये सारे के सारे चीज़ें थी इसका लाए अमल, इसकी जो एक अपनी इसने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि मैंने इस तरीके से काम करना है। तो जब पुलिस ने इसको पकड़ा और यानी कि अस्पताल वालों ने भी जो इस पे नज़र रखी हुई थी, तो ये किस यूनिफॉर्म में था? सादा कपड़ों में था या फिर इसने प्रॉपर जो वेयरिंग ड्रेस होता है डॉक्टर्स का वो पहना हुआ था? इसने एक लैब कोट पहना हुआ था और उसके नीचे इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिस तरह से आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो वो इसने एक डॉक्टर्स की जो है वो या मेडिकल जो पर्सनल होते हैं हमारे, उनकी एक किट पहनी हुई थी। ये बताइएगा कि मुकदमा किसकी मदियत में दर्ज हुआ है, और जब आप लोगों ने इससे तफ्तीश की तो क्या लगता है कोई दिमागी प्रॉब्लम था इसका या फिर इसको डॉक्टर बनने का शौक़ था, बन नहीं सका? जो हमारे इसमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर थे वो सिक्योरिटी एहलकारान में से एक थे, उन्हीं की मदयत में ये पर्चा दर्ज हुआ है। और जहाँ तक इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन का ताल्लुक़ है तो डेफ़िनेटली ये कुछ अरसे तक मेडिकल ट्रेनिंग में करता रहा है, तो ये ज़ेर तालीम रहा है। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह डॉक्टर बनूँ, लेकिन वो ये नहीं बन सका। तो इवेंचुअली इसके पास बेसिक नॉलेज था
बेसिक मेडिकल नॉलेज इसके पास था, उसका यानी इस्तेमाल ये किसी को भी करते हुए कन्विंस कर सकता था ये, हाँ अगर कोई मतलब सिर्फ बात करेगा कोई एक अपनी ले बीमारी मैन के हवाले से। बिल्कुल एक ले मैन को, जिस तरह से हमारी सोसाइटी का एक काफ़ी सफिशिएंट तबका जो है, एक बड़ा तबका है, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता या मेडिकल के जार्गन से ना वाकिफ़ होता है, तो ऐसे लोगों को ये आराम से कन्विंस करने की सलाहियत रखता था।